हेलो बच्चों, आपका हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। और ये हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सेकंड क्लास है। ठीक है, सेकंड है आज। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने ये पढ़ा है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, फिर एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 नियम है, उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। यहीं तक पढ़ा है। अब हम वो पांचों नियम बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक नियम को पढ़ेंगे। पहला नियम हमारा है, क्या नियम था पहला? पहला था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, ये नियम था हमारा पहला 5 नियमों में से। ओके, अब देखो ये कैसे बदलेगा। मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक चार्ट बना रहा हूं, उसके हिसाब से बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं, आप भी देखते जाइए। आई माई मी, आई माई मी, वी आवर अस, you your you, they their them, he his him, she her her, it its और it। ठीक है, अब ये हमारा इसमें 3, एक और बना देता हूं। इधर इधर बनाएंगे अपन रिफ्लेक्सिव में, इधर बनेगा माई सेल्फ। क्या बनेगा? माई सेल्फ। इधर बन जाएगा ओवर सेल्व्स, ओवर सेल्व्स। इधर बनेगा योर योर सेल्फ या सेल्व्स या सेल्व्स। ठीक है, इधर बनेगा देम सेल्व्स। क्या बनेगा? देम सेल्व्स। ठीक है, इधर बन जाएगा फिर हिमसेल्फ। क्या बनेगा? हिमसेल्फ। इधर बनेगा हर सेल्फ। क्या बनेगा? हर सेल्फ। इधर बनेगा इटसेल्फ। क्या बनेगा? इटसेल्फ। ओके, इसको योर सेल्फ या योर सेल्फ भी कहते हैं। ओके, अब देखो, अब मैंने 4 बनाए हैं, 1 2 3 और 4। इसको मैं नीचे से बंद कर देता हूं, ये लो। फिर इधर एक इधर बना देते हैं, 4 बॉक्स बन गए। अब देखना बेटा, केस होता है, केस, CASE। क्या होता है? कैश। ओके, कैश। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस ये हमारा है, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस। और ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव केस। और इसको हम पजेसिव केस या रिलेटिव केस, पजेसिव या रिलेटिव केस, ये 4 केस हैं। यानी ये तो है हमारे सब्जेक्ट, ये है हमारे ऑब्जेक्ट। ये रिलेटिव है, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, इसके लिए आते हैं। ये हम किसी चीज का हक जताते हैं कि दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज हर्स, इट इज योर्स, ऐसे। ठीक है, अब देखना, हमें तो मेन चीज क्या सीखनी है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को किसे बदलना है? सब्जेक्ट में। ये हमारे सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। स्टार्टिंग में पढ़े थे टेंसों में। आई का ऑब्जेक्ट है मी। क्या है? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस। यू का ऑब्जेक्ट, इधर यू है बेटा, यू है ये। ठीक है, आई का यू का ऑब्जेक्ट क्या है? यू। दे का ऑब्जेक्ट देम। ही का ऑब्जेक्ट हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर। और इट का ऑब्जेक्ट इट। यानी अगर मेरे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह आई है, तो मैं ऑब्जेक्ट में आई को बदलूंगा, तो वो बदलूंगा मैं मी में। अगर वी है तो अस में, यू है तो यू में ही बदलूंगा, दे है तो दे में बदलूंगा, ही है सब्जेक्ट में मेरे पास एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वो किसमें बदल जाएगा? हिम में। सी है तो हर में। जैसे
जैसे जैसे मैं यहां लिख रहा हूं एक वाक्य छोटा सा, ठीक है बेटा, आप लिख लेना है इसको। अब मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि नीचे तो आपको दिखेगा नहीं, मैं तो लिख दूंगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इधर लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, एक छोटा सा वाक्य है ये, आई टीच इंग्लिश। अब देखना सब्जेक्ट कौन है बेटा, आई, वर्ब टीच, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तीनों चीज समझ में आई आपके, ठीक है। अब देखो कैसे बदलेगा, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो इंग्लिश इधर आएगा, पैसिव बना रहे हैं अपन इंग्लिश। फिर टेंस के अनुसार एस भी क्या आएगी, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की होती है बेटा, टोट। क्या होती है, टोट। क्या हुआ, इंग्लिश इज टॉट। चौथा नियम क्या कह रहा है, बाई, लगा दिया। पांचवा कह रहा है आई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, अब ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट देखो ये रहा मी। ऐसे काम आएगा ये चार्ट। अगर यहाँ पे ही होता ना, ही टीचेज इंग्लिश, ये वाला ही होता, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे क्या आता फिर हिम। अगर यहाँ पे सी होता, इस आई की जगह सी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो यहाँ पे क्या था, हर। समझ में आ गया, एक और लेते हैं, चलो देखिए तो देख लेना, मैं इधर लिख रहा हूँ, जगह नहीं ऊपर। जैसे मैंने लिखा सी पलक, सी प्लक्स फ्लावर्स, ओके। सब्जेक्ट कौन, सी, वर्ब प्लक्स और फ्लावर्स ऑब्जेक्ट। बनाएंगे पैसिव वॉइस, सबसे पहले फ्लावर्स को यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो फ्लावर्स। वर्ब की टेंस के अनुसार एच वी आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग की होती है बेटा, प्लग्ड। क्या होती है, प्लग्ड। चौथा नियम क्या कह रहा है, बाई, लगा दिया यहां तक। पांचवा नियम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कौन है, सी, सी ये रहा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये चार्ट कैसे काम करेगा। मेन फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो अगर ये सब्जेक्ट मेरे पास बनते हैं एक्टिव वॉइस में, अगर मैं पैसिव में इनको ऑब्जेक्ट में बदलूंगा तो इनमें बदलेंगे, आई का मी में, वी का अस में, यू का यू में, दे का देम में, ही का हिम में, सी का हर का, और इट का इट में। समझ में आ गया, ये हो गया अपना पहला नियम, क्लियर। अब दूसरा नियम, ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा नियम हमारा टेंस के अनुसार एचवी लगाओ, टेंस के अनुसार एचवी लगाओ, यही है। अब देखो दूसरा नियम टेंस के अनुसार क्या लगाओ, एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब। अब मैं एक चीज आपको मोटी मोटी बताना चाहता हूं, ध्यान दो इधर भाई। हमने टेंस कितने पढ़े हैं, 12, प्रेजेंट के 3, पास्ट के प्रेजेंट के 4 पढ़े हैं ना, फिर पास्ट के 4 पढ़े हैं, और फिर फ्यूचर के 4 पढ़े हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये बताओ, पढ़े हैं ना। हमने टोटल 12 टेंस पढ़े हैं, 4 टेंस प्रेजेंट के, 4 टेंस पास्ट के और 4 टेंस फ्यूचर के, टोटल टेंस 12 पढ़े हैं। लेकिन एक्टिव से पेसिव सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसों का बनता है। कितने टेंसों का, यानी 12 टेंस पढ़े हमने पूरे, लेकिन जब हम एक्टिव से पेसिव बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसों का ही एक्टिव से पेसिव बनता है, 4 का नहीं बनता। वो 4 कौन से हैं पहले जिनका नहीं बनता, तीनों, तो तीनों के लास्ट वाले हैं ना, इनका एक्टिव से पेसिव नहीं बनेगा। प्रेजेंट का लास्ट, पास्ट का लास्ट और फ्यूचर का लास्ट, तीनों का एक्टिव से पेसिव नहीं बनता। एक फ्यूचर का दूसरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी एक्टिव से पेसिव नहीं बनता। बच गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 टेंसों का ही एक्टिव से पेसिव बनता है। किन का नहीं बनता, इन 4 का। कौन कौन से, तीनों के लास्ट वाले और एक फ्यूचर का दूसरा, इनका एक्टिव से पेसिव नहीं बनता। यहां तक क्लियर होगी बात। अब देखो, अब जब हम एक्टिव से पेसिव बनाएंगे, तो कौन सा टेंस कौन से में जाएगा ये समझो। अब भाई सीधी सी बात है, इन 4 का तो बढ़ेगा नहीं, इनको तो डिलीट मार देते हैं अपन। यहां से ये लो डिलीट मार दिया मैंने, ये लो डिलीट मार दिया।
यस और नो? चलो डिलीट मारने से आपके समझ में नहीं आएगा, दोबारा लिख देता हूं। इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा और इसका भी नहीं बनेगा। जिस जिसके मैंने गोल राउंड कर रखा है ना उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ध्यान रखना। और जिनको मैंने छोड़ रखा है उन्हीं का बनेगा। तो ये 8 है, 8 का एक्टिव से पैसिव बनता है। अब देखो, जब पहला एक्टिव से पैसिव, अगर एक्टिव में है तो पैसिव में कैसे, पहला जाएगा दूसरे में, ध्यान देना, पहला गया दूसरे में, दूसरा दूसरे में ही रहेगा घूम फिर के, तीसरा जाएगा चौथे में और चौथे का बनता नहीं है। क्या हुआ देखो, पहला गया दूसरे में, दूसरा रहेगा दूसरे में ही और तीसरा चौथे में और चौथे का बनता ही नहीं है। ऐसे ही पास्ट में भी पहले का जाएगा कौन से टेंस में, दूसरे में। अगर एक्टिव में पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पैसिव बनाएंगे तो पहला जाएगा दूसरे में और दूसरा रहेगा दूसरे में और तीसरा जाएगा चौथे में और चौथे का बनता नहीं है। फ्यूचर में चलते हैं, पहला जाएगा दूसरे में, दूसरे का बनता ही नहीं है, तीसरा जाएगा चौथे में और चौथे का बनता नहीं है। यानी ये कहानी इनकी, पहला दूसरे में, दूसरा दूसरे में, तीसरा चौथे में, चौथे का बन रहा नहीं है। इधर भी पहला दूसरे में, दूसरा दूसरे में, तीसरा चौथे में, चौथे का बन रहा नहीं है। पहला दूसरे में, दूसरे का बना नहीं, तीसरा चौथे में, चौथे का बना नहीं। अब कैसे देखो, अगर मेरे पास एक्टिव में, किसमें, एक्टिव में मेरे पास डू डज है, क्या है, डू डज है, तो जब मैं पैसिव बनाऊंगा ना तो पहला दूसरे में जा रहा है, देखो दूसरे में, तो दूसरे की एसवी क्या है, इज एम आर, इसमें बदल जाएगा। समझ में आया? अगर मेरे पास इज एम आर है, इज एम आर है यानी दूसरा है, तो वो दूसरे में यानी उसी में रहेगा, इज एम आर में ही रहेगा, दूसरा दूसरे में ही रहेगा, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। अब तीसरा चौथे में, यानी अगर मेरे पास हैज हैव है, क्या है, हैज हैव है, तो वो मेरे पास चौथे में जाएगी, यानी हैज बीन और हैव बीन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, हैज बीन और हैव बीन में। अब चौथा जो हैज बीन हैव बीन उसका बन रहा नहीं है। ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे डिड है तो वॉज वर में जाएगा, अगर वॉज वर है तो दूसरा दूसरे में यानी वॉज वर में रहेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे हैड है तो चौथे में यानी हैड बीन में चला जाएगा। अगर उधर मेरे पास विल शैल है तो दूसरे में जाएगा, यानी विल बी शैल बी में गया। अगर मेरे पास विल बी शैल बी का बनता नहीं है देखो दूसरे का, तीसरा चौथे में यानी तीसरा। अगर मेरे पास यहाँ पे विल हैव शैल हैव है तो वो बदल जाएगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। समझ में आया? पहला दूसरे में, दूसरा दूसरे में, तीसरा चौथे में, चौथे का बनता नहीं है। पहला दूसरे में, दूसरा दूसरे में और तीसरा चौथे में, चौथे का बनता नहीं है। उधर पहला दूसरे में, दूसरे का बना नहीं, तीसरा चौथे में, चौथे का बना नहीं। अब ये चीज मैं डिटेल से लिख रहा हूं, ये खाली मैंने आपको समझाया है, अब आप मेरे साथ साथ लिखिए इनको, ठीक है? चलो अब करते हैं अपन शुरुआत। ये मैंने समझाया एक बार टेंस कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है? अब आ जाओ लाइन पे, अब बदलते हैं अपन, मेरे साथ साथ फटाफट बदलते जाओ इनको। अब मैं बीच बीच में बोलता भी रहूंगा, लेकिन अब मैंने समझा दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर मैं लिख रहा हूं एक्टिव, इधर मैं लिख रहा हूं पैसिव, ओके? अब मैं नंबर लगा लगा के लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लो, अच्छा रहेगा। अगर मेरे पास इधर डू डज प्लस V1 या V1 के साथ या अकेली V1 या V1 प्लस S या ES है तो वो जाएगा मेरा इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड। दूसरा इज एम आर प्लस V1 प्लस ING है तो वो मेरी जाएगी वापस दूसरा दूसरे में, यानी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये बीइंग क्यों आया मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? एक बार लिख लो आप। फिर तीसरा यानी मेरे पास हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो मेरा जाएगा हैज बीन और हैव बीन, यानी तीसरा चौथे में जा रहा है, ठीक है? और वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म। ये तो हो गए 3 टेंस। चौथा टेंस मेरा कौन सा बचा पर पास सिंपल, डिड प्लस V1 आएगा, या तो डिड प्लस V1 या अकेली V2 आएगी और ये जाएगा मेरा कौन से में, दूसरे में, यानी वॉज वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पांचवा टेंस कौन सा आ गया, कंटिन्यूअस, यानी वॉज या वर
प्लस में उनके साथ V1 प्लस ing आएगा, तो वो किस में जाएगा, वापस उसी में रहेगा, वॉज, वर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म। अब छठा टेंस कौन सा बच गया, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चौथे में जाएगा, यानी हैड का क्या बन जाएगा, हैड बीन और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सातवां टेंस मेरा फ्यूचर सिंपल, यानी विल या सेल, उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो विल का यानी दूसरे में जाएगा, यानी विल बी और शैल बी और प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आठवां टेंस कौन सा, अब दूसरे का तो बनता नहीं है, तीसरा यानी विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, प्लस में इनके साथ कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें जाएगा चौथे में, यानी विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन गया चौथे में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये 8 टेंस हो गए, देख लो मैंने बताए थे 8 का ही बनेगा। अब 9वां हमारे आता है बेटा मॉडल, क्या आता है, मॉडल। अब मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought, टू, नीड, नॉट, डेयर, नॉट, मस्ट, ये हमारे मॉडल्स हैं 12-13। ठीक है, पढ़ाएंगे ये टॉपिक भी लेंगे अपन आगे, लेकिन एक बार स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा मॉडल के साथ। तो मॉडल्स प्लस V1 रहेगा मेरे पास, तो वो बदल जाएगा मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी मॉडल्स के साथ तो V1 ही आती है हमेशा, लेकिन अगर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो मैं बी का यूज करूंगा। यानी एक्टिव मेरे पास ऐसे है, आई कैन डू इट, तो इधर हो जाएगा इट कैन बी डन बाय मी। ठीक है, यानी ये यहां तक अपना टेंस हो गया, इसको बोलते हैं बेटा पैसिव चार्ट। क्या बोलेंगे इसको, पैसिव चार्ट। अगर लिख लिया हो आपने, मैं दोबारा समझा रहा हूं, एक बार देख लो। देखो मैंने क्या बताया था, पहला दूसरे में गया, दूसरा दूसरे में, ये देख लो, तीसरा चौथे में गया। पांच में चलते हैं, पहला देखो दूसरे में जा रहा है, दूसरा दूसरे में, ये देख लो, तीसरा किस में गया, चौथे में गया ना, चौथे का बना नहीं है हमारे पास। फ्यूचर का पहला फ्यूचर के दूसरे में गया, दूसरे का हमने बनाया नहीं, बनेगा ही नहीं। फिर फ्यूचर का तीसरा देखो चौथे में गया, चौथे का हमने बना नहीं। और ये मॉडल्स प्लस V1 है, तो मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं पैसिव चार्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव चार्ट। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। अब देखो मैं उस टाइम पे क्यों बोल रहा था कि टेंस चार्ट जरूरी है। अब आपको पता होना चाहिए कि इज़ कौन से टेंस का है, डू डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर कौन से टेंस की है, हैड कौन से टेंस का है, ये पता होना चाहिए बेटा। इनके बिना आप क्या करोगे फिर, है ना। अब देखो, अब कई बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर आपने यहाँ पे बीइंग क्यों लगाया। देखो बीइंग क्यों लगाया आपने, बीइंग इसलिए लगाया बेटा, देखो इज एम आर, वॉज वर और वॉज वर। अब भाई यहाँ पे V1 प्लस ING है, यहाँ पे हमने वर्ब की, क्योंकि पैसिव में देखो पूरे में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3। कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे V3, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इधर से कोई भी हमें उससे मतलब ही नहीं है। अब मैंने V1 प्लस ING बताया आपको कि मैंने बीइंग क्यों लगाया। देखो इज, एम, आर और वॉज वर, ये हमारी बी वर्ब होती हैं, यानी ये मेन वर्ब की जगह भी काम करती हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब की जगह। जैसे आई एम ए बॉय और आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे एम जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन आई एम ए बॉय ये बता रहा है कि मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय, ही इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल, ये बताने का काम कर रही है। यू आर माई कजिन, ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों काम करती है, तो इनको बोलते हैं बी वर्ब। कौन सी वर्ब बोलते हैं, बी वर्ब। तो मैंने इज, एम, आर तो ऐसे कैसे छाप दिया इधर, ठीक है। V1 की जगह देखो V3 आ गई, लेकिन बेचारा ये ING की, इसकी क्या गलती, इसको क्यों छोड़ रहे हो। तो इज, एम, आर को बी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी वर्ब। तो मैंने बी लिख दिया और ये ING उसके आगे ऐड कर दिया, क्या बन गया, बीइंग बन गया। समझ में आया ना। ऐसे इसमें क्या, देखो वॉज वर्ब को मैंने लिखा ना, लेकिन V1 को मैंने V3 में चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन बेचारा ING इसको क्यों छोड़ रहे हो, किसी को साथ ला रहे हो, फिर छोड़ना गलत बात है ना। तो मैंने बी लगाया क्योंकि ये बी वर्ब है, और ING बी के ऐड कर दिया, बीइंग बन गया। समझ में आया क्या।
ये दो में ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से ये टेंस आपको याद होना चाहिए कि डू डज आएगा एक्टिव में तो पैसिव में इज एम आर में जाएगा, अगर इज एम आर है तो इज आर में एम आर में रह के बीइंग लग के विक्टर आ जाएगा, है जाएगा एक्टिव में तो पैसिव में ये बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये रूल नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट। यानी पहला हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं, दूसरा हमने पढ़ा टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे, हो गया। आ जाओ अब कौन सा, रूल नंबर 3। कौन सा, रूल नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे बेटा रूल नंबर 3। तीसरा रूल नंबर हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, यही था ना। तो इसमें तो क्या पढ़ना है, अब आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ तो आप लगा दोगे, टीच की टॉट, रीड की रीड, राइट की रिटन, प्ले की प्लेड, है ना, लर्न की लर्न, सी की सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं बता रहा हूं आपको, इसमें तो क्या नियम लगे, इसमें कोई रूल समझाने वाली बात है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप बना सकते हो, तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये नियम भी कंप्लीट। चौथा नियम हमारा क्या है, बाय, तो ये तो लगाना है, वैसे वैसे लगाने से समझाने वाले क्या बात है, चौथा नियम बाय लगाना है, समझाने वाली कोई बात नहीं, बाय प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में बाय लगेगा, तो ये भी क्लियर। और पांचवा नियम है क्या, जो हमारा सब्जेक्ट था उसको किस में बदलो, ऑब्जेक्ट में, यही तो था। तो पहले हमने क्या किया, पहला नियम क्या कह रहा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो एक टेबल बनाई थी अपने, आई माई मी, वी ओवर एस, यू ओवर यू, दे देयर देम, ही हिज हर, ही हिज हिम, सी हर हर, बनाया था कि नहीं, वही चार्ट वही इसी में काम आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें तो क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसमें क्या कर देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। कैसे कर देंगे, जैसे मैंने लिखा आई कॉल हिम, मैंने क्या बोला, आई कॉल हिम, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बोलो, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। अब मैं क्या करूंगा, पैसिव बनाऊंगा, तो पहला नियम क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, अब मैं हिम ऑब्जेक्ट है, अब हिम किसका ऑब्जेक्ट है, तो इस हिम का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही। फिर कह रहा है दूसरा नियम क्या कह रहा है, टेंस के अनुसार एसवी, प्रेजेंट सिंपल है, कंटीन्यूअस में जाएगा, ही के साथ एसवी क्या आएगी, इज। फिर तीसरा नियम क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। चौथा नियम क्या कह रहा है, बाय लगाओ, ये लो जी बाय लगा दिया। पांचवा नियम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, ये लो। तो ये हमने क्या किया, वही टेंस चार्ट काम में लिया, वही जो अपना नाउन प्रोनाउन वाला चार्ट है वही काम में लिया। क्या पहला नियम, ही जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट में, तो हिम किससे बना, ही से, टेंस के अनुसार एसवी, इज आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, बाय ये रहा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आई का मी। तो ये पांचों नियम हमारे क्लियर एकदम हो गए हैं, और ये पांचों नियम आपको अंगुलियों पे याद होने चाहिए, प्लस आपको पैसिव चार्ट याद होना चाहिए, प्लस नाउन प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट वाला जो चार्ट बनाया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला वो याद होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे 8 टेंस है ना, टोटल 8 टेंस प्लस मॉडल्स, ये बेसिक है सारे, एडवांस भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सब पढ़ेंगे अपन, लेकिन ये पहले पढ़ेंगे तो हम 8 टेंस को पढ़ेंगे, पैसिव बनाएंगे और मॉडल्स वाले के बनाएंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज यहीं तक अपनी क्लास खत्म करते हैं अपन। तो पैसिव की 2 क्लासों में पैसिव की बेसिक डिटेल आ गई। अब हम पढ़ेंगे टेंस बाय टेंस, जैसे प्रेजेंट का सिंपल के 4 वाक्यों कैसे बदलेंगे एक्टिव से पैसिव में, उनको कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं और बाकी हम पढ़ेंगे कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट।